नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबको आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड की बड़ी खबरों से शुरुआत सरोवर नगरी नैनीताल। जी हां, नैनीताल में भाजपा नगर मंडल द्वारा भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय स्कूल की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया है, जिसमें 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। स्कूल के बच्चों ने संविधान दिवस के मौके पर सभी को प्रतिज्ञा दिलवाई है, जिसमें संविधान के मूल सिद्धांतों का पालन करने और नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का संकल्प शामिल था। भाजपा नगर मंडल ने इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को याद किया और नागरिकों से संविधान मूल्यों पर पालन करने के संदेश दिए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। नैनीताल से ललित जोशी की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं पावन बलिदान जयंती के अवसर पर एक भव्य भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से पवित्र जल लाकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रास्ते देहरादून तक यात्रा करी गई है। जल का स्वागत स्थानीय नागरिकों और अभावित कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ किया है। इस जल कलश के रूप में बसाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर के जनरल विपिन रावत नगर, साथ ही बता दें आपको रावत मुख्य सभाघर में प्रतिष्ठित किया गया है। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। उनका बलिदान सभी के लिए आदर्श है और भारतीय सभ्यता के मूल्यों, सत्य, करुणा, त्याग और कर्तव्य को उजागर करता है। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य निर्माण के प्रमुख आंदोलनकारी और यूकेडी के संस्थापक सदस्य दिवाकर भट्ट को मंगलवार को, आपको बता दें, 79 वर्ष, जी हां, करीबन 80 वर्ष की आयु में निधन के बाद अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। उनका अंतिम संस्कार जो है खड़खड़ी शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। श्रद्धांजलि में समर्थक, यूकेडी कार्यकर्ता और राजनीतिक हस्तियां बड़ी संख्या में उपस्थित रही। दिवाकर भट्ट के पार्थिव शरीर को उनके बेटे ललित भट्ट ने मुख्य अग्नि दी है। दिवाकर भट्ट ने लंबे समय से, आपको बता दें, काफी हिम्मत दिखाई थी, पर लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। राज्य आंदोलन में उनके आक्रामक तेवर के कारण उन्हें फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता था। उनके निधन से उत्तराखंड आंदोलन में एक युग समाप्त हो गया है और राज्य भर में उनके योगदान को याद करते हुए शोक की लहर फैल गई। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। वो बहुत बड़े सिपाही थे, उत्तराखंड क्रांति दल के भी सिपाही थे और हमारे एक अच्छे मित्र थे। राज्य बना, राज्य बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई जिनको लेके भट्ट जी लगातार चिंतित थे। हम लोग मिल बैठ के इस पर विचार करते थे कि कैसे ये स्थिति सुधरेगी और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये न केवल हमारी क्षति है व्यक्तिगत, न केवल उत्तराखंड क्रांति दल की क्षति है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की क्षति है और उसके लिए यही कहा जा सकता है कि अब हम लोगों को उनके बताए हुए, उनके विचार के हुए बिंदु काम करना चाहिए और उत्तराखंड की दशा को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। देखिए, आज पूजनीय स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी का जो यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है वो पूरी श्रद्धांजलि के साथ, राजकीय सम्मान के साथ किया गया है और यहाँ पर पूरे राज्य भर से जनप्रतिनिधि लोग और समाज सेवी लोग और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी लोग मिलकर स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। कौन कौन सा जनप्रतिनिधि काफ़ी स्थानीय, उत्तरकाशी, टेहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, सभी स्थलों से काफ़ी भारी संख्या में जनमानस यहाँ पे उमड़ा है। जो है राजकीय सम्मान के वो आज जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि तो दी जा रही है, साथ ही हमारे पूरे जनपद में राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया। उत्तराखंड का बच्चा भी और उत्तराखंड के देश और दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो इस संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व के धनी, जिसने अपने जीवन का तिल तिल उत्तराखंड के लिए समर्पित किया, आज बहुत ही दुखी मन से उनको सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिवाकर भाई का हम लोगों का संघर्ष 75 और 80 से हम लोगों ने साथ साथ काम किया है। एरी जी बैठी है साथ में और 80 के दशक से हम लोगों ने लगातार
विभिन्न तरीके के संघर्षों को किया। जिस तरीके से वो उनका जुनून था, जो उनकी इच्छा शक्ति थी और जो उनकी छटपटाहट थी उत्तराखंड के लिए, वो किसी से छिपी नहीं है। दुखद है, एक मूर्धन्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन को एक नई धार देने का काम किया। और यदि मैं कहूँ कि वो हमारे राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रगणी नेताओं में से थे, इसीलिए लोगों ने उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी, क्योंकि उनका राज्य निर्माण में जो योगदान दिवाकर भट्ट उनके परिवार का था वो भूला नहीं जा सकता है। संविधान दिवस के अवसर पर नैनीताल और हल्द्वानी में पुलिस विभाग द्वारा विशेष शपथ समारोह आयोजित किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हल्द्वानी पुलिस कार्यक्रम की बात करें, कार्यालय में एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने अधिकारियों और कर्मियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों और संविधान में निहित आदर्शों की जानकारी दी है। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को याद दिलाते हुए सभी को संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, निष्पक्ष सेवा का संकल्प दिलाया है। साथ ही जिले के विभिन्न थाना और चौकी में प्रभारी अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करा है और उन्हें संविधान दिवस की शपथ दिलाई। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर के सभी स्कूल एक साथ वंदे मातरम का गायन किया है। उन्होंने बता दें, शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में आयोजित किया गया है। प्रदेश के 22,000 से अधिक स्कूलों में छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया है। वंदे मातरम गायन के बाद बच्चों को इसके महत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना के बारे में बताया गया। सभी बच्चों ने संविधान के मूल्यों पर राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए शपथ भी ली है। शिक्षा विभाग ने बताया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 21,31,000 से ज्यादा बच्चों को वंदे मातरम और संविधान के महत्व से परिचित कराया गया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना, संवैधानिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करना है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। कारगिल युद्ध में वीरगति पाने वाले शहीद सतीश चंद्र सती की आपको बता दें आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया है। बुधवार को हुआ है। आपको बता दें, साथ ही साथ एक बार फिर से शहीद सतीश चंद्र सती की आदमकद मूर्ति का अनावरण हुआ है बुधवार को। साथ ही सिमली गांव में स्थापित शहीद स्मारक पर यह कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा, शहीद के पिता महेशानंद सती, पूर्व सैनिक और कई जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपस्थित लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से शहीद को श्रद्धांजलि दी है। विधायक भोपाल राम, जी हाँ, आपको बता दें, भोपाल राम टमटा ने शहीद परिवार की भावनाओं का सम्मान किया है और कहा है कि सतीश चंद्र सती के त्याग और बलिदान के लिए पूरे राष्ट्र का सम्मान उनको समर्पित है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे सैनिक शौर्य और पराक्रम की भारत के गौरवशाली इतिहास को दुनिया में पहचान दिलाते आए हैं। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने शहीद सती के साहस और देशभक्ति को याद करते हुए उनका स्मरण किया और उनकी वीरता को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की स्पेशल रिपोर्ट। माँ भारती की अमर सपूत स्वर्गीय सतीश चंद्र सती के आज मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। मैं आज इस मौके पर जहाँ पर उनके पिताजी हमारे महेशानंद सती जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सर्वप्रथम आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने जो ऑपरेशन उस विजय ऑपरेशन में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए और मेरी विधानसभा और इस विकासखंड के लिए बड़ा गौरव का विषय है। आज जिस प्रकार से उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित रूप से आज उनको मैं समझता हूँ कि पूरे देश की ओर से मैं उनको फिर एक बार श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूँ। यहाँ पर महान भावों से मेरा निवेदन है कि शहर के प्रति सभी लोगों ने यहाँ पर भाव अपना प्रकट किया है। जो शहर के स्मारक बहुत साल से रुका था, 7-8 साल हो चुके थे, लेकिन आज यहाँ पर उद्घाटन
हमारे जितने प्रधान जी नए प्रधान जी हुए हैं, नया कर वो शहीद स्मारक भी उद्घाटन हुआ है, अति उत्तम है। लेकिन बात यह है कि मेरा भी कंक्षा है कि 90 वर्ष का बुजुर्ग हूँ, मेरे सामने पर ही उद्घाटन हो चुका है। जो भी कंक्षा जो सरकार की घोषणाएं थी उसको मेरे रहते हुए भी सब पूरा करें। सरकार से यही अनुरोध है, सभी भाई बंधु सबको मेरे ओर से नमन करता हूँ कि मेरा पुत्र शहीद हुआ है, 23 साल का बच्चा मैंने देश के लिए दिया है, लेकिन सरकार हमें हमारी देखभाल करते रहे, हमारे सुख दुख को देखते रहे। भविष्य में हमारे बच्चे 2 बच्चे हैं, एक राजेंद्र प्रसाद है, एक सती का जो अनावरण हुआ उसमें जिस प्रकार से पूरी ग्राम सभा और क्षेत्रवासियों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी ग्राम सभा और जितने लोग बाहर से आए थे उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में जो शहीद का गांव है वहाँ पे अभी तक मोटर मार्ग की व्यवस्था नहीं है, जबकि उनका घर अभी वहीं है, न उनका प्लान है और उनके जो पिताजी हैं वो घर ही पर रहते हैं। जिस प्रकार से उन लोगों को कठिनाई होती है, कभी डिलीवरी होती है तो कंडी के सहारे वहाँ पर आना पड़ता है। तो हमने कई बार बरसों से कागज वहाँ पे चलाए और अभी भी आज भी विधायक जी को हमने उनके संज्ञान में परिपत्र जो रोड का विषय था उसमें आज भी उनको पत्र सौंपा। जैसे उसमें विधायक जी, हमें विश्वास है कि विधायक जी उसमें कार्य करेंगे। कारगिल शहीद सतीश सती हैं, उसके बाद श्रीलंका में शहीद अंशुया सिंह बिष्ट जी हैं। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।